तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। तो देखिए आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है यह हमारा व्हाट्सअप का ऑफिशियल चैनल है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहला कमेंट होगा वहाँ पर मैंने आपको दे के रखा है। जो भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ कुछ अपडेट्स निकल कर आती है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। कोई टिप या कोई सजेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड नहीं करते और ये फ्री व्हाट्सअप चैनल है। कोई भी अपडेट होती है अगर मैं वीडियो कभी बना नहीं पाता किसी रीज़न के कारण तो ये भी यहाँ पर मैं शेयर आप लोगों के साथ करते रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये वाला चैनल आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। फिर से रिमाइंड करवा दूं, इस चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस सबसे पहले वीडियो की तरफ। और इस वीडियो में ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हम बात करने वाले ईरान और इजराइल के बीच में जो इशू चल रहा था, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो वॉर चल रहा था, उसमें अमेरिका ऑफिशियल तरीके से अभी एंटर हो चुका है। और देखिए आज के तरीके 22 जून 2025 रविवार का दिन है और दोपहर का या मॉर्निंग का बोल सकते हो 12 बजे का टाइम का एकदम हम करीब आ चुके हैं। और बस अभी 2 मिनट पहले मैंने खबर देखी है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर जो बॉम्बिंग की है या जो अटैक किया है उसके आंसर में ईरान ने इजराइल के ऊपर अभी अटैक किया है। ये खबर मैंने 2 मिनट पहले देखी थी जो इस वीडियो में यहाँ पर हम कवर नहीं करेंगे। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना, इस खबर को आप खुद भी अपने आप से वेरीफाई आसानी से कर सकते हो। और हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो बनाऊं, वीडियो एडिट करूं, पब्लिश करूं, और भी कुछ डेटा इस पर्टिकुलर इशू के बारे में आप सबके सामने आता हुआ नजर आए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं अमेरिका का ईरान और इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं अभी एंट्री आ चुका है। अमेरिका जॉइन्स द वॉर। आप देख सकते हो अमेरिका का डायरेक्टली ऑफिशियल एंट्री ईरान और इजराइल के बीच पिछले बहुत समय से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो इश्यू चल रहा था, जो वॉर चल रहा था, उसमें अभी इनका एंट्री हो चुका है। ट्रम्प का अनाउंसमेंट भी आता हुआ यहाँ पर आपको नजर आएगा। संडे मॉर्निंग की अगर बात करें तो उनका सोशल मीडिया पे यहाँ पर उन्होंने एकदम क्लियरली बोला है कि अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बॉम्ब दागे हैं। मतलब टोटल 3 ऐसी न्यूक्लियर साइट थी ईरान की, उसके ऊपर अमेरिका ने खुद ने ईरान के एयर स्पेस में एंटर करके, ईरान में एंटर करके बॉम्बिंग किए और सक्सेसफुली वहां से निकलकर बाहर आ चुके। ये बात इन्होंने यहाँ पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बोली है। अब देखिए उसके बाद क्या, उसके बाद इन्होंने कॉल फॉर पीस आफ्टर अटैक, मतलब आफ्टर द बॉम्बिंग, बॉम्ब डालने के बाद ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट के ऊपर ट्रम्प भाई साहब ने बोला है कि नाउ इट्स टाइम फॉर पीस। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग इस स्टेटमेंट को किस तरीके से लेंगे, लेकिन आप क्या सोचते हो? आप किसी कंट्री के एरिया में जाकर वहां पर बॉम्बिंग करके आ जाओगे और उसके बाद आप बोलोगे चलो अभी शांति प्रदान करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये बात सबके हजम में तो आएगी नहीं। और कहीं ना कहीं अब ये जो अमेरिका का ऑफिशियल एंट्री इन दोनों के बीच जो आ चुका है, शायद आने वाले समय में इसके वजह से बहुत सारा खराब टाइम अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग एरियाज को इसके वजह से भुगतना पड़ सकता है या देखना पड़ सकता है। अब देखिए ईरान को यहाँ पर वार्निंग भी देके रखी है अमेरिका की तरफ से या ट्रम्प की तरफ से। ट्रम्प ऑल्सो गेव वार्निंग टू ईरान इफ पीस इज नॉट रिस्टोर्ड क्विकली। मतलब शांति का प्रस्ताव जो अमेरिका ने अभी इनको बोला है कि हो गया जो होना था, अभी आप शांति बनाए रखे, लेकिन अगर यहाँ पर आप शांति जल्दी से अपनाएंगे नहीं, मतलब शांति जल्दी से अपनाएंगे नहीं, तो अमेरिका फिर से अटैक करेगा और बहुत ज्यादा टारगेट करेगा ईरान के ऊपर आने वाले समय में। तो वही जो अभी बात मैंने आपको बोली, अमेरिका ने अभी बॉम्ब डाल दिया 3 न्यूक्लियर साइट के ऊपर और शांति अब प्रदान करने बोल रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने ये भी इनको बोला है कि अगर आपने ये जल्दी से शांति एक्सेप्ट नहीं की, पीस यहाँ पर जल्दी से अपना नहीं लिया, रिस्टोर नहीं किया, तो अमेरिका और भी अटैक करेगा, ज्यादा अटैक करेगा ईरान के ऊपर। ये बात एकदम क्लियरली ओपनली यहाँ पर अमेरिका की तरफ से या ट्रम्प की तरफ से आते हुए आपको देखने को मिल रही है। फर्स्ट नेशनल स्पीच की बात करें, इनका जो पहला नेशनल स्पीच था आज का, ट्रंप ने यहाँ पर कंफर्म किया है अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। तो ये कोई अफवाह वाली खबर नहीं है, अमेरिका ने खुद ने अपने ऑफिशियल हैंडल के ऊपर, ट्रंप ने अपने खुद ने ऑफिशियल हैंडल के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये खबर अभी क्लियरली आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए ट्रंप का स्टेटमेंट काफी बड़ा था, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है रूबिको और उनके डिफेंस सेक्रेटरी जो है पेड, इनके साथ इन्होंने मिलके ये वाली कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट या पर ऑफिशियल तरीके से बयान की थी। और इन्होंने उस स्टेटमेंट में एकदम क्लियरली बोला था इफ पीस डजंट हैपन सून वी विल अटैक अदर टारगेट्स विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। मतलब जल्दी ईरान ने यहाँ पर पीस अपना ही नहीं तो हम अटैक करेंगे और भी ज्यादा टारगेट करेंगे
और भी ज्यादा फास्ट तरीके से करेंगे और भी ज्यादा एक्यूरेट तरीके से करेंगे। ये स्टेटमेंट इन्होंने दी है और ये स्टेटमेंट ऑब्वियस सी बात है किसी भी तरीके से बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट आपको नजर नहीं आएगी। ये स्टेटमेंट क्लियर कट एक वॉर और एक बहुत ही बड़ी वॉर की तरफ, एक बहुत ही बड़े अटैक के ऊपर ही आपको इंडिकेशन दे रही है। इसके अलावा इन्होंने और भी कुछ क्लेम किया, आप देख सकते हो। टू नाइट अटैक मतलब अमेरिका के हिसाब से एक रात के हिसाब से जो इन्होंने अटैक किया है, वेयर अ ग्रेट सक्सेस, मतलब इनको एक बहुत ही बड़ा सक्सेस इसके वजह से मिला है। और ईरान का जो की न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट था, मतलब ईरान का जो एक न्यूक्लियर साइट था, इंपॉर्टेंट साइट था, उसको इन्होंने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया है। ये बात उन्होंने ऑफिशियल तरीके से प्लेटफॉर्म में टाइप भी करके सेंड की है, या फिर आप बोल सकते हो उन्होंने बोली भी है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये बहुत ही बड़ा क्लेम दोस्तों यहाँ पर किया है, इस बात को यहाँ पर आपको समझना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखेंगे कि इन्होंने और यहाँ पर क्या क्या बोला है। ट्रंप ने बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में यहाँ पर और भी चीजें बोल के रखी है। उन्होंने ईरान को बुली ऑफ द मिडल ईस्ट करके भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से बोला है। और इन्होंने उनको वार्न भी किया है कि ईरान अगर यहाँ पर रुकता नहीं, ईरान अगर स्टॉप यहाँ पर होता नहीं, तो अगले जो अटैक होंगे भविष्य के वो काफी बड़े भी होंगे और काफी लेवल पे होंगे अमेरिका की तरफ से। ये बात भी इन्होंने बोल के रखी है। रिमेंबर मेनी टारगेट आर स्टिल लेफ्ट, मतलब इन्होंने एकदम क्लियरली बोला है कि याद रखो अगर अभी शांति नहीं बनाओगे तो याद रखना अभी भी बहुत सारे ऐसे टारगेट है जिनको हमको तहस नहस करना बाकी है। ये बात भी इन्होंने एकदम साफ साफ शब्दों में यहाँ पर बोल के रखी है। अब देखिए कोई एक देश में जाकर घुसेगा और मारेगा, ऊपर से ऐसे स्टेटमेंट भी ओपनली कहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जिस देश के ऊपर अटैक होगा, फिर वो देश कोई भी क्यों ना हो, वो देश ऐसे ही तो नहीं बोलेगा ठीक है चलो हो गया जो हो गया हमको चलेगा अब कोई नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, वो भी देश कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। और उसका रिएक्शन भी आता हुआ आपको देखने को मिला है। ईरान की तरफ से रिएक्शन आ चुका है, उनके तरफ से क्या यहाँ पर अलग अलग आप कह सकते हो रिप्लाईज आ चुके हैं वो बताता हूँ। लेकिन जैसे कि वीडियो के स्टार्ट पे मैंने आपको बोला था कि मैं ये वीडियो दोपहर के 12 बजे के करीब बना रहा हूँ, और वीडियो जस्ट बनाने से 2 मिनट पहले ही मैंने न्यूज में देखा था। न्यूज मतलब मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ जो टीवी पे आप देखते हो, मैं प्रॉपर इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। जब मैं पढ़ रहा था तो 2 मिनट पहले वीडियो बनाना जब मैं स्टार्ट कर रहा था, तब मैंने देखा था कि ईरान ने इजराइल के ऊपर जो अमेरिका ने अटैक किया ना ईरान के ऊपर, उसका आंसर करने के लिए ईरान ने इजराइल के ऊपर अब एक अटैक लॉन्च किया है। तो आप भी उसके ऊपर ध्यान रखें। हालांकि ईरान का रिएक्शन अमेरिका के अटैक के ऊपर क्या था तो आप देख सकते हो, ईरान रेस्पॉन्डेड बाय सेइंग इट विल स्ट्राइक बैक अगेंस्ट अमेरिका। तो इन्होंने एकदम क्लियर शब्दों में ईरान ने बोला है कि वो अमेरिका के ऊपर स्ट्राइक बैक करेंगे। इन शॉर्ट एकदम सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बात करूं तो अमेरिका के ऊपर ईरान अभी अटैक करेगा, ये बात इन्होंने बोली है। ईरान का जो ऑटोमेटिक एनर्जी एजेंसी है एईओआई जिसको बोला जाता है, इन्होंने ये स्टेटमेंट आफ्टर अटैक यहाँ पर क्लियरली बोला है या लाया है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ईरानियन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देखिए, ईरान के जो रिलीजियस लीडर है, इनका नाम हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस करूं, लेकिन आपके सामने ये नाम भी आपको देखने को मिल रहा है, अयातुल्लाह खमेनी। इनका जो एक रिलीजियस लीडर है, ये भी इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, इन्होंने भी यहाँ पर डिमांड किया है कि रिटेलिएशन यहाँ पर होना चाहिए, मतलब अमेरिका को इसका आंसर देना ही चाहिए। ये बात भी इनके जो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव है इनके लीडर के, ये भी बात इन्होंने बोली है। और ये ईरान के जो मीडिया है वहां पे बहुत सारे जबरदस्त तरीके से इसके बारे में अलग अलग टाइप की रिपोर्ट निकल कर आ रही है। इन्होंने सजेस्ट भी किया है कि अटैकिंग द यूएस नेवी फ्लीट इन बहरीन, बहरीन में जो अमेरिका का नेवी का फ्लीट है इसके ऊपर हमको अटैक करना चाहिए ईरान को। ये बात इन्होंने यहाँ पर बोल के रखी, किसने, जो अयातुल्लाह खमेनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, इन्होंने यहाँ पर ये बात बोल के रखी है। मतलब अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट अमेरिका में ना घुसकर अमेरिका का जो नेवी फ्लीट है बहरीन में, इसके ऊपर डायरेक्टली हमको अटैक लॉन्च करना चाहिए। ये बात यहाँ पर इनके तरफ से निकल कर आ रही है। अब देखिए पॉसिबल ब्लॉकेड इसके वजह से क्या क्या निकल कर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ईरान यहाँ पर क्लोज कर सकता है जो होर्मुज में एक स्ट्रेट है उसका, उसके वजह से जो इंटरनेशनल की रूट है शिप्स का जो यूएस से निकल कर आता है, यूके, जर्मनी, फ्रांस का, वो पर्टिकुलर पूरा का पूरा रूट ब्लॉक हो सकता है। तो आपको समझना होगा इसके वजह से जो पानी से अलग अलग ट्रेवलिंग होती है, पानी से जो अलग अलग शिपमेंट होती है, उसके ऊपर अगले कुछ हफ्तों में बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। तो पोर्ट से कनेक्टेड जो स्टॉक्स होंगे उसके ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। और ऑब्वियस सी बात है पानी से बहुत बड़ा ट्रेड होता है, तो उसके कारण ग्लोबल ट्रेड के ऊपर इसका एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट भी हमको देखने को मिल सकता है। तो अगर ये ईरान ने यहाँ पर
कर दिया, ये रूट अगर इंटरनेशनल शिप का यहाँ पर अगर इन्होंने ब्लॉक कर दिया या क्लोज कर दिया, जो इन्होंने यहाँ पर सजेस्ट भी दिया है कि ये कर सकते हैं या इनको करना चाहिए, तो ये बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा पूरी की पूरी दुनिया के लिए। बिकॉज इसके अलावा जो बाकी के रूट्स होंगे वो काफी दूर भी होंगे, काफी ज्यादा टाइम भी खर्च करेंगे और काफी ज्यादा पैसा भी खर्च करेंगे, जिसका इंपैक्ट ओवरऑल दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर, दुनिया भर के मार्केट के ऊपर कहने वाली बात नहीं है, काफी नेगेटिव होता हुआ हमको नजर आएगा। अब देखिए इस पूरे रिपोर्ट में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सिविलियंस के बारे में तो अब तक कोई बात ही रिपोर्ट में मैंने की नहीं है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, सिविलियंस का कोई भी यहाँ पर नुकसान हुआ नहीं है, कोई जख्मी नहीं हुआ है या कोई मरा नहीं है, ये बात एकदम क्लियरली ईरान की तरफ से आते हुए आपको देखने को मिली है। ठीक है, अमेरिका ने नहीं बोला है, ईरान ने एकदम क्लियरली बोला, आप देख सकते हो। ईरान सेड दैट नो ईरानियन सिविलियंस वेयर हार्म इन द यूएस अटैक, और इन्होंने एकदम क्लियर कट शब्दों में यहाँ पर बोला है हार्म। अगर ये चाहे तो किल भी वर्ड यूज करते थे, लेकिन इन्होंने जब ये बोला है कि किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, मतलब हार्म नहीं हुआ है, इसका मतलब जख्मी भी कोई बड़े लेवल पे इस अटैक में हुआ नहीं है, जो ऑब्वियस सी बात है एक नॉर्मल इंसानियत के हिसाब से हम एक अच्छी बात मान के चलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है, ईरान और इसराइल के बीच में जो वॉर पिछले बहुत समय से चल रही थी, या जो भी उन दोनों के बीच में चल रहा था काफी बड़े लेवल पे, उसमें ऑफिशियल तरीके से अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। इस बात को यहाँ पर बस आपको समझना है, और इसके चलते आने वाले समय में ईरान अगर बहुत सारे रूट ब्लॉक करता है या सच में अमेरिका के ऊपर या अमेरिका के जो नेवी फ्लाइट है बहरीन में उसके ऊपर कोई बड़ा अटैक कर देता है, तो अब मान के चलो ग्लोबल ट्रेड इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा उथल पुथल करती हुई आपको नजर आएगी। इन शॉर्ट हो सके उतना अलर्ट अभी मार्केट में हम सभी को रहना चाहिए। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करना था, समझाना था, बताना था। उम्मीद करता हूं वीडियो समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद के स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।